लक्ष्मी का दीप कभी भी गोल बत्ती का नहीं होता। लक्ष्मी का दीप हमेशा लंबी बत्ती का होता है, हमेशा लंबी बत्ती का होता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, बाती जो लगाई जाती है दीपावली पर लगाओ, चाहे आप धनतेरस पर लगाओ, चाहे आप रूप चौदस पर लगाओ, चाहे कड़वा पर लगाओ, चाहे दूज पर लगाओ, बाती हमेशा लंबी होना चाहिए। लंबी बाती, चाहे तेल की लगा रहे हो चाहे घी की लगा रहे हो, भाव से। वैकुंठ ये सुंदर रूप चौदस की जो पूजन का विधान है, आपको धनतेरस की पूजन का जो विधान बताया था, धनतेरस की पूजन का जैसा विधान था, पहुंचकर पाटे को बिछाकर चौक पूर कर, जिस थाली में आपने स्वस्तिक बनाकर जो सिक्का रखा है, उसी में एक सिक्का और रखकर उसकी पूजन अर्चना करना है। वैसी की वैसे ही जैसा पहले कल कहा गया, रोली चावल हल्दी मोली मेहंदी सिंदूर आदि सब चढ़ाते हुए, और साथ में 2 दीप लगेंगे। रूप चौदस के दिन 2 दीप, एक दीप है घी का लंबी बत्ती का जो लक्ष्मी जी के सीधे हाथ पर है, दूसरा दीप है घी का दीप भी आटे का आएगा और तेल का दीप भी आटे का आएगा। जो तेल का दीप लगेगा वो थोड़ा सा दिया बड़ा लेना, उसमें 4 लंबी लंबी बत्तियां रखना, सरसों का तेल या मीठा तेल या तिल्ली का तेल जो भी मिल जाए उसके अंदर डाल लेना। 4 बत्ती ये लक्ष्मी जी के लेफ्ट हैंड की ओर आएगी। उसी आटे का तेल का जो दिया रहेगा उसके अंदर या तो पीली सरसों या काली सरसों, जो राई होती है सरसों होती है, उसके थोड़े से दाने उसमें डाल दिए जाए। लक्ष्मी जी का पूरा पूजन बड़े भाव से करिए, जल का छिटा दीजिए, रोली चावल मोली हल्दी जो भी है आपके पास समर्पित करने के लिए पूजन की थाली में वो समर्पित करिए, मीठे का भोग लगाइए, और भोग लगाने के बाद में बड़े प्रेम से 5 कमलगट्टे, 5 हल्दी की गठान, 5 अमरबेल के टुकड़े। अमरबेल होती है एक लंबी सी बेल, पेड़ों पर चलती है पीले कलर की, जो कि पूरे पेड़ पर छाई रहती है, उसको कहीं पर भी डाल दिया जाए वो बढ़ती चली जाती है। वो हमारे वंश की वृद्धि के, लक्ष्मी की वृद्धि के लिए श्रेष्ठतम मानी जाती है। 5 टुकड़े अमरबेल के, 5 हल्दी की गठान, 5 कमलगट्टे दोनों हाथ में लेकर माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करते हुए उन सिक्कों पर समर्पित कर दीजिए। सिक्कों पर समर्पित कर कर जो घी का दिया लगाया है तुमने लक्ष्मी जी के सीधे हाथ पर, उसको उठाकर माता की आरती कर लीजिए। जो तेल का दिया है, घी का दिया वापिस रखकर आरती के बाद में जो तेल का दिया है 4 बत्ती वाला जो तुम जला कर रखी हो, उसको पूरे घर में घुमाकर, रूप चतुर्दशी के दिन, रूप चौदस के दिन, नरक चौदस के दिन पूरे घर में घुमाकर, सारे घर के दरवाजे खोलकर बड़े प्रेम से घुमाकर, मुख्य द्वार के बीच में जो घर से बाहर निकलने वाला द्वार है उसके ठीक बीचों बीच वो दिया 4 बत्ती का रख देना चाहिए। कुछ देर के लिए दरवाजे खुले रखना चाहिए। पूरे घर में माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए दिया रखकर जब वापिस आए, माता लक्ष्मी को झोली पसार कर प्रणाम कर कर कहें, माँ हमारे घर में निवास करो, आपका भंडार सदा भरा रहे, खाली ना हो। हे माँ, जैसे हम दामोदर मास की कथा का रसपान कर रहे हैं, कार्तिक मास की कथा को श्रवण कर रहे हैं, जैसे हमने कार्तिक के महत्व को जाना है और उस महत्व को जाना कि लक्ष्मी भगवान शिव की आज्ञा से जाती है, नारायण की आज्ञा से जाती है, उसी तरह आप हमारे घर में शिव और नारायण की आज्ञा से विराजमान होइए। माँ को प्रणाम करिए बड़े भाव के साथ। ऐसे ही ये रूप चतुर्दशी की पूजन का विधान है। आज सुंदर रूप चतुर्दशी कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की सुंदर चतुर्दशी तिथि, जिसके अंतर्गत अपन सब बाबा देव अधिदेव महादेव की पावन चरणों का रस स्वादन करते हुए सुंदर आनंद में रूप चतुर्दशी, नरक चतुर्दशी, छोटी दीपावली के पूजन का महत्व समझेंगे। कल कथा में वर्णन किया था, अपन सबने श्रवण किया कि धन्वंतरी जी प्रकट होते हैं, साथ में उनके हाथ में शंख है, चक्र है, सुंदर औषधियां हैं, और औषधि के साथ में एक कलश जो भरा हुआ है वो अमृत का भरा हुआ, और उस अमृत के कलश को देवताओं के नजदीक में लेकर जाना, देवताओं के पास में जाकर देना, उस अमृत के कलश को प्रदान करना,
पर अगर धन्वंतरी भगवान का अवतरण हुआ है तो धन्वंतरी भगवान भगवान विष्णु का ही एक अंश अवतार है, जो अमृत औषधियों को देने वाले हैं, कोई साधारण से नहीं है महाराज, अमृत औषधियों को प्रदान करने वाले। शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है कि हमारा हृदय भी एक अमृत का कलश है और इस अमृत के कलश में स्वयं अमृत भरा हुआ है। राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, भगवान का नाम अमृत भरा हुआ है। और जब नाम अमृत जो भरा हुआ है, नाम अमृत जो हमारे पास में है, भगवान के नाम का जो अमृत है उसका भी तो हम प्रयोग कर सकते हैं। 33 कोटि देवता धन्वंतरी जी के द्वारा प्राप्त हुए उस अमृत कलश का पान कर रहे हैं, तो क्यों ना हम भी भगवान के द्वारा जो हृदय रूपी अमृत कलश है, जिसमें राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, भवानी का नाम, हमारे सदगुरु का नाम, नारायण का नाम इस कलश के अंदर भरा हुआ है, और उस कलश का हम क्यों ना प्रयोग करें कि राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कबहु तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। आप भगवान का स्मरण अमृत रूपी कलश के रूप में कर सकते हो। भगवान विष्णु स्वयं उस किसान को समझाते हुए कहते हैं कि आप धनतेरस का पूजन इस विधान से करिए। द्वितीय स्वरूप में, द्वितीय क्रम में भगवान धनतेरस के पूजन का तो महत्व बताए, साथ में हमारे यहाँ जो छोटी दीपावली के पूजन का जो महत्व है, छोटी दिवाली के पूजन की जो प्रधानता है, हमारे यहाँ कहते हैं कि ये छोटी दीपावली है। अमावस्या के एक दिन पहले, रूप चतुर्दशी के दिन, या आप नरक चतुर्दशी के दिन हम जो भगवान का गुणगान कर रहे हैं, हम जो भगवान का स्मरण कर रहे हैं, हम भगवत चरणारविंद का रसास्वादन ग्रहण कर रहे हैं, उसका एक आनंद सुख, उसकी भक्ति का सुख एक अलग है। महाराज क्यों कहते हैं इस छोटी दीपावली को नरक चौदस, नरक चतुर्दशी? क्यों कहते हैं कि कार्तिक महीने में कृष्ण पक्ष की जो चतुर्दशी है वो नरक चतुर्दशी कहलाती है? उसका कारण क्या है? हम सब तो हमेशा सुनते रहे कि ये नरक चतुर्दशी है, घर के बच्चे भी हमसे पूछेंगे माँ नरक चतुर्दशी का मतलब क्या है, तो एक भाषा में तो अभी आशीष जी ने कहा कि नरकासुर का संहार किया भगवान ने, इसलिए नरक चतुर्दशी का वर्णन किया। केवल एक नरकासुर का संहार करने पर नरक चतुर्दशी का महत्व वर्णन हो, पर हमारे शास्त्र, हमारे वेद, हमारे पुराण हमें जो वर्णन करते हैं महाराज, एक सुंदर नगरी में रांतिदेव नाम का एक राजा निवास कर रहा है। बड़ा सुंदर भाव है महाराज उस रांतिदेव। धर्म का चर्चा करना, भजन करना, कीर्तन करना, स्मरण करना, नाम जाप करना, ये रांतिदेव के नियम था। धर्म से पीछे कभी नहीं हटा, क्योंकि मानव का यदि शरीर मिला है, मनुष्य की देह मिली है, तो मानव का शरीर अगर प्राप्त हुआ है तो हम क्यों ना धर्म से जुड़कर चलें, हम क्यों ना सत्कर्म करें, हम क्यों ना भगवत चर्चा करें, हम क्यों ना भगवत स्मरण करें, अगर मानव का शरीर मिला है। बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है महाराज। 84 लाख योनियों में केवल एक मानव का शरीर ही है जिसके माध्यम से हम पूर्व के कर्म का भोग लेते हैं और भगवान का भजन कर कर उस कर्म को हम काट भी लेते हैं। केवल एक मानव का शरीर, केवल एक मनुष्य की देह। आस्था चैनल के माध्यम से जितने श्रोता भाई बहन कथा को श्रवण कर रहे हैं, आस्था चैनल के माध्यम से जितने भाई बहन कथा श्रवण कर रहे हैं, सुन रहे हैं, या फेसबुक यूट्यूब पर इस कथा का रसास्वादन आप ग्रहण कर रहे हैं, तो उसका महत्व समझे कि मानव का जो शरीर मिला बड़ा मुश्किल से मिला है। 84 लाख योनियां महाराज
पत्नी हर योनि में प्राप्त होगी। आप जो बनकर जन्मेंगे वो उस समय पर पत्नी भी मिलेगी। आप जिस योनि में प्राप्त होंगे उस योनि में आपके बच्चे भी होंगे। हर योनि में कुटुंब भी होता है, कबीला भी होता है, पत्नी भी होती है, पति भी होता है, बच्चे भी होते हैं। हर योनि में आपको सब कुछ मिलेगा। खाने को भी प्राप्त होगा, पानी पीने को भी मिलेगा, आपको रहने के लिए कोई कोटर, कोई घर, जहां अस्तबल आदि जिस योनि में हम हैं उसमें कुछ ना कुछ आपको रहने के लिए भी प्राप्त होगा। पर हर योनि में बच्चे भी मिलेंगे, पत्नी भी मिलेगी, पति भी मिलेगा, कुटुंब कबीला भी मिलेगा, भोजन करने को अन्न भी मिलेगा या अन्न भाग जो आप खा सकते हो वो मिलेगा, पीने के लिए जल भी मिलेगा, रहने के लिए आपको भवन भी मिलेगा। आप जहां रहने का है वो सब प्राप्त होगा, प्रत्येक योनि में प्राप्त होगा, प्रत्येक योनि में। बस एक चीज प्राप्त नहीं होगी, वो क्या महाराज? भगवान की सेवा, भजन, पूजन, स्मरण और भगवत नाम की चर्चा। इसलिए कलयुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर नर उतरहि पारा। कलिकाल में नाम की आधारशिला को रखा, इसलिए कहा केवल एक मानव का शरीर है जो कर्म के भोग को भोगते हुए, हमारे कर्म के भोग को मिटाते हुए, भोगते हुए भगवत स्मरण की ओर अग्रण्य बढ़ा देता है, आगे बढ़ा देता है, भगवान के नाम की ओर आगे लेकर चले जाते महाराज। इसलिए शायद कहा कि मिलती है राम नाम की दौलत कभी कभी, मिलती है राम नाम की दौलत कभी कभी, मिलती है राम नाम की दौलत कभी कभी, मिलती है राम नाम की दौलत कभी नहीं मिलने वाला। ये बड़ा मुश्किल से मिलता है। क्रांतिदेव इतने धर्मात्मा राजा थे, हर पल हर घड़ी हर क्षण दान पुण्य संकीर्तन सब करा, पर जब अंतिम समय आया, नरक चतुर्दशी का महत्व समझ रहे हैं अपन? आज नरक चतुर्दशी का आज का जो महत्व है वो समझ रहे हैं। क्या महत्व है नरक चतुर्दशी का? कृष्ण पक्ष की कार्तिक महीने की इस चतुर्दशी का, रूप चतुर्दशी का, नरक चतुर्दशी का क्या महत्व है उसको समझना। उसके पूजन का क्या विधान है? छोटी दीपावली क्यों कहते हैं? क्यों दिए लगाए जाते हैं? उसके महत्व को समझ। महाराज क्रांतिदेव का जब अंतिम समय आया और यम के दूत आए क्रांतिदेव को बंदी बनाने के लिए, तो क्रांतिदेव ने पूछा आप कौन हो, कहां से आए हो? भगवान का भजन करने वाला, स्मरण करने वाला, भगवत नाम की चर्चा करने वाला, कीर्तन करने वाला, दान पुण्य करने वाला, सत्कर्म करने वाला, भगवत नाम के भजन में डूबने वाला जब अंतिम समय में अपने प्राणों को छोड़ता है, तो महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है, हमारे धर्म और शास्त्र कहते हैं, भजन करने वाला जब प्राणों को छोड़ता है तो यम के दूत सामने खड़े रहते हैं और उस जीव को ले जाने का जब समय होता है तब वो यम के दूत से चर्चा भी कर लेता है, बात भी कर लेता है। कई लोग कहते हैं महाराज जी क्या मरने वाला व्यक्ति यमदूतों से बात करता है? क्यों नहीं करता? क्रांतिदेव का चरित्र कर रहा है, आज नरक चतुर्दशी का चरित्र कर रहा है। क्रांतिदेव यमदूत सामने खड़े हैं और उनसे बात कर रहे हैं। शिव महापुराण में राजा श्वेत का चरित्र आता है, यमदूत सामने खड़े और राजा श्वेत उनसे बात कर रहे हैं।